छोटे से गांव में, जहां हर कोई अपने काम में व्यस्त था, वहां एक रहस्यमय घर खड़ा था। ये घर कई सालों से खाली पड़ा था और गांव के लोग इसे सपनों का घर कहते थे। वे मानते थे कि यहाँ रात के समय अजीब सी चीजें होती हैं, जो किसी की भी नींद हराम कर सकती हैं। अक्षय, निशा और राहुल ने तय किया कि वे इस रहस्यमय घर की सच्चाई जानेंगे। उन्होंने सुना था कि कुछ लोग रात के समय अचानक गायब हो गए हैं और उन्हें अजीब सपने आते थे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वे उस घर में रात बिताने का फैसला करते हैं। रात होते ही तीनों दोस्त घर के अंदर घुस गए। घर का वातावरण काफी खौफनाक था। दीवारों पर धुंधली तस्वीरें, जाले लगे हुए और हवा में एक अजीब सी ठंडक। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, उनकी आंखों के सामने सब कुछ बदलने लगा। अचानक घर के चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। अक्षय ने देखा कि दीवारों पर अजीब से चित्र उभर रहे थे और रंग बदल रहे थे। निशा ने सुनी थी कि इस घर में एक भयानक आत्मा बसी हुई है, जो लोगों के सपनों में आती है और उन्हें डरा देती है। रात के अंधेरे में तीनों दोस्तों को अजीब सपने आने लगे। अक्षय ने देखा कि एक काले रंग का डरावना चेहरा उसके सामने था, जो उसे बार बार डराने की कोशिश कर रहा था। निशा ने देखा कि वो खुद एक लंबी सीढ़ी पर चढ़ रही है, लेकिन सीढ़ी का अंत कहीं नहीं दिख रहा था। राहुल ने देखा कि वो एक गहरे कुएं में गिर रहा है और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि ये सपने सिर्फ भ्रम नहीं है, बल्कि एक भयानक आत्मा का काम है। उन्होंने दादी जी से पूछा और पाया कि यह आत्मा एक पुरानी कथा से जुड़ी है। दादी जी ने बताया कि एक समय पर इस घर में एक महिला रहती थी, जिसने बच्चों को अपनी आत्मा के कब्जे में ले लिया था और उनका भविष्य बर्बाद कर दिया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ बसी हुई है और नए बच्चों को अपने सपनों में लुभाती है। अक्षय, निशा और राहुल ने तय किया कि वे इस आत्मा को हराने के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने एक पुराना ताबीज ढूंढा, जो दादी जी ने बताया था कि आत्मा को निष्क्रिय कर सकता है। उन्होंने रात के समय ताबीज को घर के बीचों बीच रखा और आत्मा के खिलाफ एक प्रार्थना की। जैसे ही ताबीज को रखा गया, घर के अंदर की अजीब सी ऊर्जा शांत हो गई। सपनों में आने वाली भयानक घटनाएं बंद हो गई और आत्मा का खौफ धीरे धीरे कम होने लगा। अक्षय, निशा और राहुल ने राहत की सांस ली और घर से बाहर निकल आए। गांव में किसी ने भी फिर से सपनों का घर के बारे में डरावनी बातें नहीं की। तीनों दोस्तों की बहादुरी और एकजुटता ने उन्हें इस खौफनाक अनुभव से बाहर निकाला। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चाई और साहस से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर की सबसे बड़ी ताकत केवल हमारे मन में होती है और उसे हराने के लिए सच्चाई और साहस की जरूरत होती है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button.